आज हम इस वीडियो में डी फार्मा फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के एंटी रूमेटिक टॉपिक की रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल पर और भी इसी तरीके की वीडियो लेके आते रहते हैं, जिससे आप जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये वीडियो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम एंटी रूमेटिक जो कैटेगरी है ड्रग्स की, उसमें हम क्या क्या चीज़ें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो एंटी रूमेटिक मेडिसिन में जो ड्रग्स आएंगी वो हम पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग्स एंटी रूमेटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है। जैसे कि कॉल्चिकम सीड होती है एंटी रूमेटिक कैटेगरी की मेडिसिन, तो वो जानेंगे। और उसके बाद में पर्टिकुलर ड्रग जैसे कॉल्चिकम सीड जो है, अब कॉल्चिकम सीड का हम यहाँ पर कॉमन नेम और सिनोनेम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसकी बायोलॉजिकल सोर्स, उसकी फैमिली, उसका बॉटनिकल नेम, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके थेराप्यूटिक एफिकेसी एंड या बोलो उसको यूजेस, ये सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और हम लास्ट में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एंटी रूमेटिक ड्रग्स या कॉल्चिकम सीड, तो किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस क्लियर वहाँ पर करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंटी रूमेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं। इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर की गई है इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे एंटी रूमेटिक ड्रग्स आर ड्रग्स यूज इन द थेरेपी ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। तो एंटी रूमेटिक ड्रग्स वह ड्रग होती हैं जो कि इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। अर्थराइटिस जो है एक डिजीज़ है। अब इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस किस तरीके की डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन वन और मोर जॉइंट कॉजिंग बाय पेन और स्टिफनेस। एक या एक से अधिक हमारे बॉडी के जॉइंट्स जो होते हैं उन पर पेन रहता है और स्टिफनेस मतलब अकड़न आ जाती है। उसके बाद इन मेडिसिन को और किस प्रॉब्लम्स में हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम आइडियोपैथिक जुवेनाइल अर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये किस तरीके की अर्थराइटिस होती है, इसमें इन्फ्लामेशन आता है एक या एक से अधिक जॉइंट्स पर, ओनली कॉज इन चिल्ड्रंस, बट ये केवल बच्चों में देखने के लिए मिलती है। जुवेनाइल अर्थराइटिस केवल बच्चों में देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इसका जो चिल्ड्रन था वो 16 ईयर 16 साल का जो चिल्ड्रन रहा, बच्चा रहा, उसमें सबसे पहले ये देखने के लिए मिली ये अर्थराइटिस। उसके बाद में सोरियाटिक अर्थराइटिस में भी एंटी रूमेटिक मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। सोरियाटिक अर्थराइटिस जो होती है उसमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और देन एंटी रूमेटिक मेडिसिन को एल्कलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन अर्थराइटिस इफेक्ट आते हैं स्पाइन पर हमारे पर और लार्ज जॉइंट्स पर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम मेडिसिन जान लेते हैं। तो इस कैटेगरी में एंटी रूमेटिक कैटेगरी में जो मेडिसिन आएगी वो कॉल्चिकम सीड आएगी। इसकी कॉमन नेम या बोलो सिनोनेम जो रहेंगे वो यहाँ पर कई सारे सिनोनेम दिए हुए हैं। आपको मैक्सिमम 3 सिनोनेम्स यहाँ पर याद करने की ज़रूरत है, जैसे कि वाइल्ड सैफ्रॉन, मेडो सैफ्रॉन, यूरोपियन कॉल्चिकम सीड, कॉल्चिकम रूट, ये डिफरेंट टाइप के यहाँ पर कॉमन नेम दिए हुए हैं। इनमें से मैक्सिमम आपको 3 कॉमन नेम याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। देन बायोलॉजिकल सोर्स क्या रहने वाली है, बायोलॉजिकल सोर्स ड्राइड सीड रहने वाली है। कॉल्चिकम जो प्लांट है उसकी हमें यहाँ पर लेना है ड्राइड सीड, इसकी बायोलॉजिकल सोर्स। बॉटनिकल नेम जो रहने वाला है कॉल्चिकम ऑटमनेल इसका बॉटनिकल नेम रहने वाला है। फैमिली इसकी जो रहने वाली है वो लिलेसिया इसकी फैमिली रहने वाली है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो यहाँ पर बता रहा है ये जो कॉल्चिकम सीड होगी 0.2-1% अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स रहेंगे इसके अंदर। और उसके बाद ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहने वाले हैं। उसके बाद इट कंटेन डेमोकोल्सिसिन इन माइनर क्वांटिटी। तो माइनर थोड़ा बहुत क्वांटिटी में यहाँ पर ये केमिकल मिलने वाला है आपको। यहाँ पर डेमोकोल्सिसिन आपको बहुत ही माइनर क्वांटिटी में मिलने वाला है सीड के अंदर। उसके बाद में कॉल्चिकम इज ऑब्टेन एज ए पेल येलो क्रिस्टल। तो येलो क्रिस्टल की फॉर्म में ये यहाँ पर कॉल्चिकम दिखने वाला है ये केमिकल सीड्स के अंदर। उसके बाद में क्रिस्टल फॉर्म में देखिएगा, अमॉर्फस भी हो सकता है इन पाउडर फॉर्म में, अमॉर्फस भी। और इसका टेस्ट बिटर रहने वाला है, कलरलेस रहेगा।
उसके बाद में डार्क रहेगा, ये डार्क अगर ईयर में हम एक्सपोज कर दें इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर और ईयर में एक्सपोज कर दें तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। और इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लें तो ये सॉल्युबल रहेगा एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर रहने वाली है। थेराप्यूटिक एफिकेसी की अगर बात कर लें तो कॉल्चिकम सीड की जो थेराप्यूटिक एफिकेसी रहने वाली है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ र्यूमेटिज्म एंड गाउट। तो र्यूमेटिज्म नाम की डिजीज़ और गाउट नाम की डिजीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं कॉल्चिकम सीड को। अब र्यूमेटिज्म जो डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है, पेन होने लगता है जॉइंट्स पर और मसल्स पर और स्टिफनेस अकड़न आने लगती है। गाउट में क्या होता है, पेन भी होता है, रेडनेस भी होगा और इन्फ्लामेशन भी रहेगा वो एरिया जो जॉइंट्स का एरिया है। और ऐसा किसकी वजह से होता है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल का डिपोजिशन होने लगता है जॉइंट्स में। तो इन गाउट में और इन र्यूमेटिज्म में हम इस कॉल्चिकम सीड जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, इसका यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बता रहा है कि इस मेडिसिन को, कॉल्चिकम सीड को एंटी ट्यूमर मतलब कैंसरस एजेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैंसरस एजेंट को एज ए कैंसरस एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर को ठीक करने के लिए। और एंटी गाउट के लिए, मतलब गाउट जो हमने बता दिया है, गाउट में पेन, रेडनेस, इन्फ्लामेशन रहता है। ये इसलिए रहता है जॉइंट्स पर क्योंकि यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम करने वाली है मेडिसिन। और इसकी अगर एक्टिविटी हम जाने तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी रहती है। इन्फ्लामेशन जो आ रखा है जॉइंट्स पर या बॉडी में, जो इन्फ्लामेशन जॉइंट्स पर, स्पेशली जॉइंट्स पर जो इन्फ्लामेशन आ रहा है उसको ट्रीट करने के लिए भी हम कॉल्चिकम सीड को यूज़ करते हैं। उसके बाद में ग्रेनुलोमा एक्टिविटी के लिए भी यूज़ करते हैं। ग्रेनुलोमा एक्टिविटी में क्या होता है, एंटी ग्रेनुलोमा एक्टिविटी किस तरीके की एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, हमारे बॉडी के कुछ स्मॉल एरिया होते हैं वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन आ रखा है, स्मॉल जॉइंट्स में भी बहुत सारा इन्फ्लामेशन आ रखा होता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें एंटी ग्रेनुलोमा एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कॉल्चिकम सीड अपना ये यहाँ पर एक्टिविटी शो करती है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको पता चला होगा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से कॉल्चिकम सीड का डेफिनेशन पढ़ा, कॉमन नेम, सिनोनिम, फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, बॉटनिकल नेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेराप्यूटिक एफिकेसी प्रॉपर तरीके से जानने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है इस चैप्टर या इस टॉपिक से रिलेटेड तो किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, डिफाइन एंटी रूमेटिक ड्रग्स एंड एक्सप्लेन एनी वन ड्रग। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कितने मार्क्स में क्वेश्चंस पुटअप किया है। अगर 4 मार्क्स में पुटअप किया है तो आपको ज़्यादा डिटेल में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 8 नंबर में पूछा है तो यहाँ पर फिर आपको डिटेल में लिखना होगा, पहले बताना होगा एंटी रूमेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, देन उसके बाद में एक्सप्लेन करना होगा कॉल्चिकम सीड को प्रॉपर तरीके से। उसके सारे जो पॉइंट्स हमने बताए वो प्रॉपर एक्सप्लेन करने होंगे। दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव द कॉमन नेम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कंपाउंड एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ कॉल्चिकम सीड। इस तरीके से अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो यहाँ पर हेडिंग्स वाइज आपको बता दिया गया कि ये सारे पॉइंट्स, सारी हेडिंग्स आपको 1 बाय 1 मेंशन करनी है, एक्सप्लेन करनी है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे डिप्लोमा इन फार्मेसी की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके।